खुद को समझने के लिए सबसे ज़रूरी है अपने मन को और मस्तिष्क को शांत रखना। मन को शांत रखना सरल काम नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। जब मन अशांत होता है तब हम बड़े निर्णय नहीं ले पाते हैं और छोटी छोटी बातों के फैसले लेने में भी गलतियां कर बैठते हैं। हमारा मन उस काम को करने को भी राजी हो जाता है जो हम नहीं करना चाहते, और जो हम चाहते हैं वो नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मन परेशान होता है और नहीं जान पाता कि वो क्या चाहता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने मन मस्तिष्क को शांत रखें और खुद को जानने की कोशिश करें कि हम क्या चाहते हैं और हमारे लिए क्या सही है। आज की बिजी लाइफस्टाइल में व्यक्ति के पास सभी काम करने के लिए टाइम है, लेकिन यदि बात आती है खुद को वक्त देने की, खुद से बात करने की, मन को शांत करने की, उसे समझने की, तो किसी के पास समय नहीं होता है। लोग मशीन की तरह काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें तनाव भी होता है और परेशान रहते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि वो खुद क्या चाहते हैं ये समझे, और इसके लिए ज़रूरी है मन को शांत रखना। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि लोग खुद से कैसे जुड़ सकते हैं और कैसे अपने अशांत मन को काबू में कर सकते हैं। शांत रहना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मन को शांत करने के लिए कई बातें बताई हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कोए को कह सकते हैं कि वो काँव काँव की आवाज़ ना करे, या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर काँव काँव करने लगता है। काँव काँव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानियाँ होती है। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। अब ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते ही आप में से कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलत कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद करके बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज़ पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाइए। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाइए। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया, आप यह कर सकते हैं कि पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाए। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़ें हैं जो आपके बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज़ के बारे में आप कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है, और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता के लपटों से बचाने का। याद रखिए, आप पूरे के पूरे इंसान हैं। समझदारी, संयम और कुशलता से भरे हुए इंसान। आपका मन जब भी कोए की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे तब अपने मन को भी प्यार से समझाइए और शांत कर लीजिए। बस
अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। जय श्री कृष्णा।